दादी का कई बातों में 3 3 3 का हिसाब बनता था। तो जैसे 3 ओम शांति, तो 3 ओम शांति में मैं कौन हूँ, कौन मेरा है और मुझे क्या करना है। दादी जब विदेश आई तो पहले तो था कि लंदन में आना है, फिर दादी को निमंत्रण भी थे अफ्रीका के, तो थोड़ा समय के लिए वहाँ दादी गई। फिर दादी जब वापस लौटी तो दादी को था कि इस जगह पर जो अभी नए नए ब्राह्मण बन रहे हैं, आ रहे हैं, और विदेशी भी आने लगे थे उस समय, तो इन्हों को जितना मजबूत करेंगे, इन्हों को जितना ट्रेनिंग देंगे, ये लोग आगे अपने देशों में जा कर के यही बातों का प्रचार करेंगे। तो प्रैक्टिकल ऐसे ही हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, कई और देशों के भी लोग थे, तो उन्हों को जैसे दादी ने टीचर्स ट्रेनिंग कराई, और फिर वो जब अपने देश जाते रहे तो उन देशों में भी राजयोग का बहुत सारा फैलाव होता रहा। तो मैं देखती थी कि दादी के पास कोई प्लान नहीं है, परंतु ड्रामा का प्लान, बाबा का प्लान अपने आप ही खुलता गया। दादी ये नहीं कहती थी कि ये स्थान बहुत छोटा है, था भी बहुत छोटा उन दिनों में शुरुआत में, परंतु दादी कहती थी कि देखो सर्विस को आगे बढ़ाना है तो बाबा को कुछ करना होगा। तो दादी के शुद्ध संकल्प से जो बाजू वाला मकान है, वो जो माता वहाँ रहती थी वो बुजुर्ग थी, तो दादी के साथ स्माइल करती थी जब दादी शाम को पैदल के लिए निकलती थी। तो एक दिन वो अंदर अपने घर लेके आई, बहुत अच्छी तरह से उसने सारा रेनोवेशन किया था। तो फिर थोड़े समय के बाद ही उस माता ने शरीर छोड़ा। तो दादी को तुरंत ख्याल आया कि यही बाबा का स्थान बनना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में फिर वही स्थान ले लिया, और वहाँ पर कितनी आत्माओं ने, सारे विश्व भर की आत्माओं ने न सिर्फ बाबा का संदेश लिया परंतु बाबा की पालना भी ली। तो जैसे जैसे ज्ञान विश्व में फैलता गया, मानो कि जैसे निमंत्रण मिला योगा आश्रम से, जापान से, तो उस समय वहाँ तो कोई जापान में सेंटर नहीं था, तो मैंने दादी को दिखाया वो निमंत्रण, और दादी फिर कहे कि तुम उनको हाँ कह दो। मैंने कहा जापान में? कहती हाँ, क्यों नहीं। तो फिर जापान तक दादी की दृष्टि पहुंच गई थी। दूसरी तरफ गयाना, साउथ अमेरिका, वहाँ का भी निमंत्रण था। तो मैं तो कहती थी दादी मैं तो छोटी हूँ, मैं क्या जाके करेंगी। दादी कहती थी जबकि उन्होंने आपको देखा है, आपको निमंत्रण दे रहे हैं, तो आपका ये रिगार्ड होना चाहिए कि उस निमंत्रण को बाबा की तरफ से आप स्वीकार करें, नहीं तो मैं कहेंगी आप डिसरिगार्ड करते हो। तो इस तरह से जो दरवाज़ा खुलता था विश्व सेवा के लिए, दादी तुरंत ही कहती थी हाँ। दादी उसमें ना कभी नहीं करती थी। कॉन्फ्रेंस है, प्रोग्राम है, जो नए स्टूडेंट भी कहे कि बस मुझे तो अभी जाना है सेवा अर्थ, दादी उनको उमंग उत्साह भर करके उनको भेजती थी। तो सारे विश्व का कनेक्शन जैसे कि दादी के साथ जुड़ा हुआ था। तो नेचुरली जहाँ जहाँ जिन्होंने जन्म और पालना ली थी वो तो दादी को भूलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से ट्रूली दादी विश्व की माँ है। जब मैं वापस लंदन पहुंची, क्योंकि दादी का जाना हुआ मार्च 2020, लॉकडाउन शुरू हो गया था यहाँ पर लंदन में भी, सारे विश्व भर में, तो फिर मेरा जाना हुआ करीब जुलाई मास में, जब फ़्लाइट्स थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। तो मैंने यही सोचा था कि शायद कुछ सूना सूनापन महसूस होगा, परंतु ऐसे लगता था कि दादी की जो प्रेजेंस है एंजल फॉर्म में, दादी जहाँ क्लासरूम में आती थी, दादी जिस तरह से प्रोग्राम चलाती थी, दादी कहाँ बैठती थी छोटे ग्रुप के साथ, जगह जगह पर जाओ, परंतु ऐसे ही लगता था दादी की प्रेजेंस है। तो मुझे ऐसे लगता था कि दादी अपना एंजल रूप धारण करके सबको बहुत संतुष्ट कर रही है। कुछ लोग होंगे जो कहते हैं वी मिस दादी, और उसमें भी खास जो दादी प्राइवेट टाइम देती थी हर व्यक्ति को, दादी संगठित रूप में भी मिलती थी, परंतु जो मांगनी करते थे दादी बहुत प्यार से प्राइवेट टाइम भी उनको देती थी। तो
कई हैं जो मिस भी करते हैं कि दादी हमको बहुत प्यार से समय देती थी अपना, और हमें बहुत इनकरेज करती थी। तो फिर वो भी कहते हैं कि हाँ, परंतु फिर भी हमें भी बाबा और दादी साथ में वो एंजल का जैसे कि अनुभव हो रहा। और मैंने देखा कि कई अचानक ही दरवाजे सेवा के खुल गए दादी के जाने के बाद। तो प्रैक्टिकल ऐसे ही लग रहा, हाँ दादी अभी भी सेवा कर रही है, करा रही है। दादी का कई बातों में 3 3 3 का हिस्सा बनता था। तो जैसे 3 ओम शांति, तो 3 ओम शांति में मैं कौन हूँ, कौन मेरा है और मुझे क्या करना है। तो कभी कभी तो ये सिंपल रीति से इस तरह से बात बताती थी, कभी कभी फिर उसको भिन्न भिन्न रूप से। दादी का बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिव माइंड था, तो दादी भिन्न भिन्न प्रकार से ओम शांति के भी 3 अर्थ कई बार बताती रही। और फिर तो वो तो कईयों को याद रहता ही है। और फिर मैं देखती थी कि दादी जैसे कि कई बार ये कहती थी कि सच्चाई, सफाई और सादगी, तो ये 3 जो शब्द है उसमें भी बहुत सारी गहराई समाई हुई है। तो कई बार वो भी याद रहता। फिर दादी कई बार ये भी कहती थी केयर, शेयर, इंस्पायर, तो वो भी कई बार वो बात याद आती है। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण परिवार को सपोर्ट करना और केयर, शेयर, इंस्पायर करना, ये बहुत अच्छी तरह से दादी ने सबको ये लेसन पढ़ाया है। और इस आधार पर हम ब्राह्मणों का जो संगठन है बहुत अच्छी तरह से मजबूत और भी आगे हो सकता। दादी का जो बाबा से वरदान मिला हुआ था ज्ञान, मनन, चिंतन का, मंथन का, उससे दादी एक तो बहुत ज्ञान की गहराई में जाती थी, परंतु दूसरा दादी उसको अपने जीवन में पालन भी करती थी। सिर्फ कहने की बात नहीं होती थी, जिस बात को दादी ने गहराई से सोचा है, अनुभव किया है, वही बात अपने मुख से बताएंगी और कुछ भी नहीं। तो जब दादी विदेशियों को ज्ञान देती थी तो उनको ये बात बिल्कुल वाइब्रेशंस के द्वारा, दादी के वाइब्रेशंस ऐसे होते थे जो उनको वो प्यार की शक्ति की महसूसता होती थी या शांति की शक्ति की महसूसता होती थी। परंतु सबसे बड़ी बात जो दादी ने हर एक के अंदर ज्ञान के लिए प्यार जागृत किया और उस ज्ञान के आधार से उनका योग लगने लगा, मैं कहेंगी कि ये दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी। आप दादी से कोई प्रकार का भी प्रश्न पूछो और दादी के पास उत्तर होगा अवश्य। एक सुंदर अनुभव तो क्या, कितने मैं बताऊं, परंतु शायद सबसे बढ़िया ये है कि जब हम 1968 में जून मास में बाबा के साथ मिलने के लिए आए थे मधुबन, तो उस समय दादी सीधा ही स्टेशन से ऊपर आई और दादी के पास, बाबा के पास चले। तो दादी जहाँ जाती थी हम भी फॉलो कर लेते थे, तो हम भी बाबा के साथ मिलने के लिए गए। तो उस समय दादी बाबा से दृष्टि लेकर के फिर बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप आए। फिर दादी कहती कि बाबा मैं तो आई थी आपका अमृत वेले का जो योग चलता है उसके लिए। तो क्योंकि समाचार मिला था कि बाबा ने डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के कारण या सवेरे योग कराओ या तो फिर 6:30 बजे मुरली सुनाओ, बाबा को चॉइस दिया था। तो बाबा ने कहा था कि सारे विश्व के बच्चे मुरली के लिए तो इंतज़ार करते हैं, तो फिर बाबा ने सोचा था कि कमरे में ही अमृत वेले का योग करें और फिर बाद में मुरली ज़रूर सुनाएं। तो बाबा ने ऐसे कहा कि बाबा तो आपको देखते थे सामने, आप नहीं बाबा को देखती थी। तो दादी ने बहुत प्यार से मुस्कुराते बाबा को कहा, जी बाबा मैं आपके साथ होती थी अमृत वेले। तो वो बातें वहाँ पर फिनिश हो गई। बहुत सुंदर सीन थी, दादी का कंसर्न, फिर बाबा का प्यार भरा उत्तर और दादी की उस बात को स्वीकार करना। दादी जब अपनी कुर्सी पे बैठी होती थी, चाहे भारत में चाहे विदेश में, कहाँ पर भी दादी अपने लिए कुर्सी ढूंढ लेती थी जिसमें आराम से बैठ सके।
और जिस घड़ी दादी शांति में बैठी होती थी अकेले, तो हम देखते थे दादी जैसे कि किसी की याद में खोई हुई है, ऑफ कोर्स बाबा की ही याद में। और कुछ समय के बाद फिर दादी अपने साथ चश्मा और मुरली ज़रूर रखती थी। फिर थोड़े समय के बाद हम देखते थे कि दादी मुरली उठा करके पढ़ रही है, तो दादी हर मुरली कम से कम 5 बार तो अवश्य ही पढ़ती थी। और जहाँ दादी जाएंगी साथ में मुरली और चश्मा ज़रूर होना चाहिए। तो दादी का बाबा के साथ प्यार, परंतु बाबा के रत्नों के साथ भी बहुत बहुत प्यार।